मानव शरीर संरचना विज्ञान का प्रौद्योगिकरण आवश्यक है। नंदानगर एसएनबी विश्व एनाटॉमी दिवस पर रविवार को एसओसीए एवं एनआईसीए के संयुक्त तत्वाधान में एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। एनजेसीए के संपादकीय प्रमुख एवं एनाटॉमी विभाग के विभागाध्यक्ष के सतीश रवि एवं उनकी टीम द्वारा आयोजन वेबिनार का विषय बायोमेडिकल भाग लिया तथा अपने विश्व एनाटॉमी दिवस पर विजुअलाइजेशन रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन था जिसमें देश एवं विदेश वेबिनार का आयोजन के जाने माने एनाटॉमिस्टों ने अनुभव साझा किया और कहा कि अगर मानव शरीर को चिकित्सा के मामले में अगर आगे बढ़ना होगा तो सबसे पहले मेडिकल विज्ञान में और बेहतरीन तरीके से पूरी दुनिया को आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से नई नई बीमारियां फैल रही हैं और मेडिकल साइंस को चुनौतियां दे रही है, ऐसे में मेडिकल साइंस का और भी कर्तव्य बन जाता है। अच्छी से अच्छी दवाइयां और अच्छी से अच्छी रिसर्च मेडिकल प्रोफेशनल में होनी चाहिए या इंसानी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन काम है। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर दिल्ली एम्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर एम श्रीनिवासन ने कहा कि आयुर्विज्ञान शिक्षा में एनाटॉमी या शरीर संरचना चिकित्सा विज्ञान की नींव है, जिसके जरिए छात्र और चिकित्सक को मानव शरीर की जटिल प्रणालियों को समझने में और बीमारियों के निदान एवं उपचार के लिए आवश्यक जानकारियां मुहैया कराता है। डॉक्टर श्रीनिवासन के चिकित्सा शिक्षा व स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों की बेहतरी ने एनाटॉमी की महत्वता पर प्रकाश डाला। इसी क्रम में सम्मानित अतिथि चिकित्सा विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की कार्यकारी निदेशक और उपाध्यक्ष डॉक्टर मीनू वाजपेयी ने एनाटॉमी विज्ञान बायोमेडिकल विजुअलाइजेशन के पाठ्यक्रम से परिचय कराया तथा चिकित्सकों की नैदानिक और उपचार क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए एनाटॉमी विज्ञान के प्रौद्योगिकरण पर बल दिया। अपने संबोधन में आयोजक सतीश रवि ने कहा कि चिकित्सक बनने की पहली इकाई शरीर संरचना की गुण जानकारी हासिल करना है। आज मेडिकल कॉलेजों में कैडिवर की भारी कमी है, ऐसे में ऑनलाइन टीचिंग व वीडियो लेक्चर की तरह विजुअलाइजेशन पर फोकस किया जा रहा है। बेशक कैडिवर डिसेक्शन का कोई विकल्प नहीं है, बावजूद इसके वर्चुअल डिसेक्शन शिक्षा शुरू किया गया है। इसलिए एसओसीए ने इस बार का थीम बायोमेडिकल विजुअलाइजेशन रखा है। इसके आधार पर बाल रोगियों में जन्मजात विसंगतियों के इलाज के अनुभवों को साझा किया। वेबिनार के विशिष्ट अतिथि वक्ता ग्लासगो विद्यालय स्कॉटलैंड यूके के प्रो पाल एम रिया ने विश्व एनाटॉमी दिवस पर ऑनलाइन निबंध लिखने प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसकी विजेता बनने का गौरव लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली की डॉक्टर शिल्पा बाल को हासिल हुआ। वेबिनार में एसओसीए के अध्यक्ष डॉक्टर एम शिव कुमार, आयोजक डॉक्टर के सतीश रवि, डॉक्टर वात्सला स्वामी, डॉक्टर रीमा दादा, डॉक्टर कल्पना रामचंद्र, डॉक्टर कविमणि, डॉक्टर ग्लैडविन, डॉक्टर पुष्पा एनवी आदि उनके एनाटॉमिस्टों ने प्रतिभाग किया। बायोमेडिकल रिसर्च का एम्स में इस पर मंथन चल रहा था। इसमें कई देशों के प्रोफेशनल डॉक्टर भी वीडियो कॉल के जरिए जुड़े थे और यह मंथन चल रहा था कि कैसे मेडिकल सेक्टर में युवा डॉक्टर की पढ़ाई करने आते हैं, उन्हें किसी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए जो अच्छी तरीके से उन्हें नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस का भी अनुभव प्राप्त हो। बायोमेडिकल रिसर्च के नाम पर एम्स में मंथन चल रहा था। वहीं एम्स की मीडिया प्रोटोकॉल की हेड डॉक्टर सीमा दादा ने जब हमारी बात हुई उनसे, तो उन्होंने इसको अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक बायोमेडिकल रिसर्च के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बायोमेडिकल रिसर्च एक ऐसी तकनीक है जिसे युवा डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मानव शरीर की रचनात्मक हो रही प्रतिक्रियाओं के बारे में
उनको अच्छे तरीके से जानकारी मिल पाएगी और युवाओं को सीखने का अनुभव अच्छे तरीके से मिल पाएगा। या एक सीखने का अलग तरीका है, आप यूं कह लीजिए कि यह मेडिकल सेक्टर का बदलाव हो रहा है। बायोमेडिकल रिसर्च के बारे में कहा जाए तो इसे ग्राफिक के जरिए युवाओं को सिखाने का अनुभव प्राप्त होगा, क्योंकि पहले हम लोग किसी भी डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर के टीचर होते हैं जो मानव शरीर के पास युवा डॉक्टर को ले जाते हैं और उन्हें मानव बॉडी के बारे में अच्छे तरीके से समझाते थे। अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ग्राफिक के जरिए आने वाले युवा स्टूडेंटों को सब करने का झंझट नहीं पालना पड़ेगा। अब युवाओं को ग्राफिक के जरिए मानव शरीर के बारे में अच्छे तरीके से मेडिकल एजुकेशन मिल पाएगी। इसी पर बायोमेडिकल रिसर्च का मंथन एम्स में चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24/7 हिंदी। कंपटीशन एंड द पोस्टर कंपटीशन एंड सो बहुत फ्रूटफुल था और बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन था। और मुझे तो ये एम्फसाइज़ करना है कि कई लोग एनाटमी को ज्वाइन नहीं करते और आजकल बहुत शॉर्टेज है एनाटमी के फैकल्टी की, ये सोच के कि एनाटमी केवल ग्रॉस एनाटमी को डील करता है। पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि ये बहुत डायनामिक डिपार्टमेंट है जिसमें राइट फ्रॉम बचपन से लेके जब से तुम पैदा होते हो टिल योर डेथ, राइट फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी टू द टाइम एट द टाइम ऑफ डेथ हम लोग एम्बामिंग करते हैं, प्लास्टिनेशन की फैसिलिटीज़ हैं और उसके जितने भी पार्ट्स हैं एनाटमी के, चाहे वो एम्ब्रियोलॉजी हो, चाहे वो माइक्रो एनाटमी हो, न्यूरो एनाटमी हो, ग्रॉस एनाटमी हो, कंपैरेटिव एनाटमी हो, हर एक का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और एम्स में तो स्पेशली एम्स दिल्ली में तो एनाटमी के और भी अंग हैं, जैसे जेनेटिक्स भी इसमें आता है, इसमें हम जेनेटिक भी पढ़ाते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चरल स्टडीज़ के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फैसिलिटी है जिनके डॉक्टर्स स्टूडेंट्स को अल्ट्रा स्ट्रक्चरल भी डिटेल्स बताते हैं, हर चीज़ की जो इनको माइक्रोस्कोपिक एनाटमी में बताया जाता है। सो ये बहुत रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है। कई हमारे डॉक्टर्स हैं जो एम्ब्रियोलॉजी सीख के असिस्टेड रिप्रोडक्शन के टेक्निक में एम्ब्रियोलॉजिस्ट बन गए हैं। सो आई थिंक एनाटमी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इवॉल्विंग फील्ड है और इसमें इतने ज़्यादा डाइवर्स एरियाज़ हैं जिसमें हम ब्रांच आउट कर सकते हैं। एम्स न्यू दिल्ली में तो हमारा इकोटॉक्सिकोलॉजी फैसिलिटी भी है जहाँ पे हम हैवी मेटल स्क्रीनिंग करते हैं और इन एडिशन टू दैट जेनेटिक्स लैब हैं, पेन लैब है, प्लास्टिनेशन लैब है और बहुत सारे लैब हैं जहाँ पे डिफरेंट स्टडीज़ होती हैं। सो एनाटमी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले करता है जिस पे हमारा पूरा मेडिकल करियर निर्भर करता है। थैंक यू। कौन कौन डॉक्टर थे मैम इसमें ऑनलाइन मीटिंग में? नहीं, इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स की पार्टिसिपेशन थी। बंद कर दो। Greetings from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. Esteemed members of the society, Dr. Shivakumar M., President of Society of Clinical Anatomists, Dr. Muthukumar Vel N., General Secretary, ASOCA, Dr. Kumar Satish Ravi, Editor-in-Chief, National Journal of Clinical Anatomy, Dr. Kavimani M., Treasurer of SOCA, all the office bearers, editorial members of NJCA, and the fellow enthusiasts of anatomy, congratulations to all of you for celebrating this distinguished day, World Anatomy Day. I would also congratulate today's guest speaker, Professor Paul M. Ria, Professor of Digital and Anatomical Education, Director of Innovation, Engagement and Enterprise, Glasgow, Scotland, United Kingdom. It's with great pleasure and honor I feel glad to be part of this occasion as we celebrate World Anatomy Day today. This occasion provides us with a unique opportunity to acknowledge the remarkable science of anatomy, which unravels the mysteries of the human body, our own vessel of life and existence. Anatomy, the study of the structure and organization of human body, has been an essential branch of medicine since centuries. From ancient civilizations to the modern era, anatomists have tirelessly worked to throw light on the intricate design of our bodies, paving the way for countless medical breakthroughs and advancement in healthcare and medicine. Today, on World Anatomy Day, we come together to appreciate the incredible journey of our discovery that has brought us to this point. We pay tribute to the trailblazing anatomists, researchers, medical professionals who have dedicated their lives for this field. Their relentless curiosity and commitment have expanded our understanding of the human body, enabling us to diagnose and treat diseases, perform life-saving surgeries, and improve the overall quality of
healthcare worldwide. In the face of the global challenges that humanity has encountered over the years, anatomy has played a pivotal role, from pandemics to trauma, from congenital abnormalities to degenerative diseases. The knowledge derived from the anatomy has empowered medical practitioners to save lives, relieve suffering, and enhance the well-being of individuals across the globe. As we gather here today, let us reflect on the significance of anatomy in our lives. It teaches us that every individual is unique and intricate masterpiece, and it reminds us the fragility and resilience of the human body. Anatomy connects all of us, transcending boundaries, cultures, and languages, reminding us that our shared humanity is defined not only by our differences, but by the remarkable commonality of our anatomical structure. On this World Anatomy Day, let us celebrate the past achievements, honor the present contributions, and look forward for the future possibilities that anatomy offers. Together, we can build a healthier and more compassionate world where the knowledge of the human body is a beacon of hope and healing. I'm very happy to learn that the Society of Clinical Anatomists is an organization of clinical anatomists with more than 2,000 members across the country. It is impressive to understand that the society has its official publication, National Journal of Clinical Anatomy, which is indexed journal. I'm glad to know that under the able leadership of US, society and the journal is contributing immensely by organizing conferences, webinars, and academic events. Finally, I thank you all for your dedication to the science of anatomy and for joining this celebration of World Anatomy Day. May our collective efforts continue to illuminate the path to a healthier and more informed world. Thank you. 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर नेशनल जर्नल ऑफ क्लिनिकल एनाटॉमी, जो कि ऑफिशियल पब्लिकेशन है सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल एनाटॉमिस्ट ऑफ इंडिया का, इसने बायोमेडिकल विजुअलाइजेशन विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रोफेसर एम श्रीनिवास ने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों की बेहतरी में एनाटॉमी के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एनाटॉमी चिकित्सा विज्ञान की आत्मा है और शरीर रचना विज्ञान के अच्छे ज्ञान के बिना कोई भी अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर मीनू वाजपेयी, जो कार्यकारी निदेशक और उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के, उन्होंने अपने एनाटॉमी ज्ञान के आधार पर बाल रोगियों में जन्मजात विसंगतियों के इलाज के अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल एनाटॉमिस्ट्स ऑफ इंडिया के प्रयासों की सराहना की और एनजेसीए को इस अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक कार्यक्रम के आयोजन और एनाटॉमी फ्रेटर्निटी में इस क्रांतिकारी बदलाव को लाने के लिए धन्यवाद दिया। वेबिनार के लिए डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर, जो ग्लासगो यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड यूके के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर पॉल एम रिया, उन्होंने डेलीगेट्स को बायोमेडिकल विजुअलाइजेशन के पाठ्यक्रम से परिचित कराया और जहां उनके छात्र चिकित्सकों के नैदानिक और उपचार क्षमताओं को और बेहतर बनाने के लिए मानव शरीर रचना विज्ञान के साथ प्रौद्योगिकी को मिला रहे हैं। इस सेशन को चेयर करने के लिए प्रोफेसर वत्सला स्वामी, जो कि डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे से हैं, प्रोफेसर रीमा दादा, जो एम्स दिल्ली से थी, और प्रोफेसर कल्पना रामचंद्रन, जो कि एसआरएमसी चेन्नई से हैं, उन्होंने सेशन को चेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपर्टीज से वैश्विक मीन्स एनाटॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मार्गदर्शन किया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि एनाटॉमिस्टों को एनाटॉमिस्ट होने का जश्न मनाना चाहिए और यही बदलाव जो है मैं देखना चाहता था और वास्तविकता में ऐसा देखता हुआ मुझे अच्छा लग रहा है कि in almost every medical college of the country, people are celebrating this World Anatomy Day and educating and updating not only the students but even the faculty members. So एनाटॉमिस्टों को मेडिकल छात्रों को सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने के लिए विभिन्न फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भाग लेकर पार्टिसिपेट कर समय की आवश्यकता के अनुसार खुद को अपडेट करते रहना चाहिए। विश्व एनाटॉमी दिवस पर नेशनल जर्नल ऑफ क्लिनिकल एनाटॉमी ने चिकित्सक अध्यापकों और स्नातक छात्रों के लिए एक अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया।
जिसमें देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से इस प्रतियोगिता के लिए बड़ी संख्या में प्रविष्टियां प्राप्त हुई। अध्यापकों में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली की डॉक्टर शिल्पा बाटला विजेता रही, जबकि छात्रों में एम्स मंगलगिरी के एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र विष्णु बी ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल एनाटमिस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर एम शिव कुमार ने मानव शरीर और उसकी आश्चर्यजनक संभावनाओं की बेहतर समझ के लिए आयुर्विज्ञान में एनाटमी के महत्व को समझाते हुए विजेताओं को बधाई दी। और इसी अवसर पर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर मुथु कुमार वेल ने एनजेसीए एडिटोरियल बोर्ड को एनाटमी फ्रेटर्निटी को विभिन्न एकेडमिक एक्टिविटीज के द्वारा अपडेट करते रहने के लिए बधाई दिया, और उन्होंने कहा कि यह ऐसी एकेडमिक एक्टिविटीज हमेशा अक्सर ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स ही नहीं फैकल्टी मेंबर भी अपने आप को अपडेट कर सके। पूरे दिस वेबिनार वाज होस्टेड बाय डॉक्टर पुष्पा एनबी, जो जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। धन्यवाद।